सीओपीडी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, जो कि अस्थमा से कहीं ज्यादा गंभीर बीमारी है। सीओपीडी दुनिया भर में बड़ी ही तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अक्सर लोग अस्थमा और सीओपीडी को एक ही बीमारी समझ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के ही लक्षण एक जैसे होते हैं। इन दोनों ही समस्याओं में खांसी, कफ और सांस लेने में दिक्कत जैसी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही रोग एक दूसरे से बहुत अलग हैं। दोस्तों सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज फेफड़ों का एक ऐसा रोग है, यानी कि एक लंग डिजीज है, जिसमें पेशेंट नॉर्मली सांस नहीं ले पाता। जनरली लंग्स बहुत स्पंजी होते हैं। जब हम सांस के जरिए एयर अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ साथ अंदर मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। लेकिन सीओपीडी डिजीज में यही प्रोसेस रुक जाता है। सीओपीडी के पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है और ऑक्सीजन उसकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों सीओपीडी रोग में मरीज को सांस लेने में परेशानी होना, गहरी सांस लेना, सांस लेने के लिए अपनी एक्सेसरीज मसल्स जैसे कि चेस्ट मसल्स और नेक का इस्तेमाल करना, कफ, खांसी, जुकाम, सीने में जकड़न, वजन कम होना, हार्ट की समस्याएं, फेफड़ों का कैंसर आदि लक्षण नजर आते हैं, यानी कि देखे जा सकते हैं। ये लक्षण लंबे समय तक चलते हैं और समय के साथ साथ मरीज की हालत भी बिगड़ती जाती है। दोस्तों इस रोग की वजह से मरीज के फेफड़े बहुत सख्त हो जाते हैं, जिस वजह से फेफड़ों में कई तरह की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों में पस पड़ना या कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों इसका वक्त पर इलाज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों ऐसे में सीओपीडी के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने लिए सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से सीओपीडी को ठीक करने के लिए यूज में ला सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये मेडिसिन कौन सी हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन के नेम और उनको बनाने वाली कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहली टैबलेट का नाम है डॉक्सोलिन, जिसको बनाती है जाइडस कैडिला। दूसरी टैबलेट का नाम है डॉक्सोविन टैबलेट, जिसको बनाती है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तीसरी टैबलेट का नाम है डब हिल टैबलेट, जिसको बनाती है ली फोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड। चौथी है डॉक्सोमैक्स टैबलेट, जिसको बनाती है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। और हमारी पांचवी टैबलेट का नाम है फ्री फिल, जिसको बनाती है फोर्ट्स इंडिया लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये सभी दवाइयाँ टैबलेट के फॉर्म में आती हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस दवाई के रेट और क्वांटिटी की। तो जाइडस कैडिला की टैबलेट आपको 92 रुपीज में 30 टैबलेट्स मिलती हैं। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की टैबलेट आपको मिलती हैं 25 रुपीज में। इसमें भी आपको 10 टैबलेट मिलती हैं एक स्ट्रिप में। अगली कंपनी है ली फोर्ड हेल्थ केयर, जो कि आपको 105 रुपए में 10 टैबलेट प्रोवाइड करती है। अगली है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स, जो कि आपको 39 रुपीज में 10 टैबलेट प्रोवाइड करती है। फोर्ट्स इंडिया आपको 75 रुपीज में 10 टैबलेट प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर हम बात करें इन दवाइयों के यूज के बारे में, तो ये सभी दवाइयाँ सीओपीडी के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस दवाई से होने वाले बेनिफिट्स की, तो ये टैबलेट आपके लंग्स में एयरवेज को खुला रखने में मदद करती हैं। ये इन एयरवेज की मांसपेशियों को आराम देती हैं और इससे हवा को अंदर और बाहर जाने में आसानी होती है। दोस्तों अगर हम बात करें इस दवाई से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इस दवाई को लेने से किसी किसी को हेडेक हो सकता है, किसी को न्यूज़िया या वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, उसका स्टमक अपसेट रह सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें इस दवाई की डोज के बारे में, तो इस दवाई को आपको अपने डॉक्टर के द्वारा बताई गई डोज और उसके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही लेना है। इसे पूरा निगलना है, इसे चबाना या क्रश करना या तोड़ना नहीं है। इस टैबलेट को आप खाना खाने के साथ या फिर बिना खाना खाए भी ले सकते हैं।
लेकिन इसे रोजाना आपको एक निश्चित समय पर लेना ही बेहतर होता है। दोस्तों, इस दवाई को लेने के साथ साथ आपको कैफीन और चॉकलेट वाले फूड आइटम से आपको परहेज करना है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसको लेके कुछ सेफ्टी एडवाइस की, तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपके लिए दवाई अनसेफ हो सकती है। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसको अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस दवाई को लेना है। इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपके लिए दवाई सेफ है। अगर आपको किडनी या लीवर से लेके कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस दवाई को लेना है। दोस्तों, अब लास्ट में हम बात करते हैं इस दवाई को लेके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। तो इस दवाई को आपको हर दिन एक निश्चित समय पर ही लेना चाहिए, खास तौर पर शाम को खाना खाने के बाद। दोस्तों, ये दवाई तुरंत काम नहीं करती है और अचानक सांस लेने की समस्याओं को दूर करने के लिए इसका उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। अपने साथ आपको हमेशा बचाव के लिए एक इनहेलर हमेशा रखना चाहिए। आपका डॉक्टर आपके रेगुलर ब्लड टेस्ट कर सकता है, आपके पोटेशियम लेवल को मेजर करने के लिए और आपकी मेडिसिन के लेवल को भी मेजर करने के लिए वो आपका रेगुलर ब्लड टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा यदि आपको कभी लीवर, किडनी या हार्ट डिजीज का पता चला है या फिर आपका कोई धूम्रपान का इतिहास रहा है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपकी खुराक को एडजस्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा अपने डॉक्टर से परामर्श किए बिना इस दवाई का उपयोग बंद ना करें, भले ही आप बेहतर महसूस कर रहे हो। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कुछ दवाइयों के बारे में जो कि आप सीओपीडी के इलाज के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।